आखिरकार जो हमला किया गया कल ईरान की ओर से, क्या वाकई में जानकारी दे दी गई थी? क्योंकि कतर में यूएसए बेस पर हमले का वीडियो जो सामने आया है, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया था अमेरिका की ओर से और मिसाइलों को हवा में ही तबाह करता दिखा पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ये देखिए तस्वीरें यहां पर जमीन से पैट्रियट की मिसाइलें आसमान में जा रही हैं और ऊपर से जो मिसाइलें आ रही थी उनको ध्वस्त करती हुई नजर आ रही है इस वक्त की ये बड़ी खबर। और ये तस्वीरें देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो। अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेहद उन्नत, काफी मारक माना जाता है और 1991-92 का जो खाड़ी युद्ध था उस दौरान भी पैट्रियट ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। और यहां पर बताया यह गया अमेरिका की ओर से कि 14 मिसाइलें दागी गई थी, 13 को हवा में ही नष्ट कर दिया गया था। सर, अगर बात की जाए, देवनाथ सर, इन तस्वीरों को अगर आप देख पा रहे हो और पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? देखिए, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही शानदार कारगर है। इसमें काफ़ी हद तक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। 120 किलोमीटर की दूरी से जब अंतरिक्ष से दुश्मन के मिसाइल आ रहे हैं तो ये इसको एक्सोस्फेयर में ही ट्रैक कर लेता है, यानी वायुमंडल के बाहर भी जब दुश्मन का मिसाइल है। और जब वो एंडोस्फेयर में आता है, यानी वायुमंडल में दुश्मन का मिसाइल प्रवेश करता है, तो पेट्रियट उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी खासियत ये है कि जब लगे कि दुश्मन का जो मिसाइल है वो बहुत बड़ा मिसाइल और किसी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक टारगेट की तरफ आ रहा है, समझिए एयरफील्ड है, रनवे है, तो जो कमांडर है वो एक साथ तीन मिसाइलों को लॉन्च कर देता है। उससे क्या है कि जो मिसाइल की सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी है वो 60%, 70%, 90% तक हो जाती है। यानी दुश्मन के 10 मिसाइलों में से 9 को ये ध्वस्त कर सकता है। एक चीज बता दूं कि जो कतार में जो पेट्रियट मिसाइल सिस्टम है उनकी पेमेंट तो कतार ने ही की है, लेकिन उसके जो क्रू हैं वो अभी भी या तो कॉन्ट्रैक्टेड अमेरिकन वर्कर्स हैं या यूएस एयरफोर्स के जो ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं वो उन पेट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करते हैं। जी, इन सब की अगर बात की जाए, ईरानी मिसाइलों की बात की जाए सिंह साहब, तो हमने देखा कि इजराइल में किस तरह से तबाही मचाई है, लेकिन कतर में जो दागी गई मिसाइलें थी पेट्रियट ने उनको ध्वस्त कर दिया। क्या वाकई में ईरान ने हल्का हाथ रखा था कतर में अटैक करते हुए? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है और भी खबरें छन के आई हैं। उसके मुताबिक ईरान ने कतर को बताया था, शायद अमेरिका को नहीं बताया था, लेकिन कतर को जरूर इत्तला कर दी थी कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, क्योंकि हमें बदला लेना आवश्यक है, हमारा बदला लेना लाजमी है। और उस लिहाज से कतर ने जरूर अमेरिका को बताया होगा। और इसको क्या बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, बहुत वीक हमला किया था ईरान ने और हमने उनको माफ किया, हमने उनको छोड़ दिया। तो अभी आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी बात है वो युद्ध में शामिल नहीं होने देना चाहते अपने देश को, और उनके खिलाफ जो क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने जो हमला किया और इस कारण अमेरिका इस युद्ध में शामिल होना पड़ेगा, जिसके बरखिलाफ इन्होंने ये कार्रवाई की। आपको याद दिलाऊं, ईरान की ओर से मलिक साहब कल जो है मिसाइलें दागी जाती हैं अमेरिका के बेसिस पर, लेकिन इसके बावजूद जो है अमेरिका की ओर से सीज फायर का ऐलान किया जाता है। ये माना जाए कि फिक्स्ड मैच चल रहा था कल तक, लेकिन आज सुबह जिस तरह से इजराइल पर जो बमबारी की गई है, मिसाइलें दागी गई हैं, ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं, वो है 2020 में कासिम सुलेमानी को जब मार गिराया गया था, उसके बाद बदले की कार्रवाई में ईरान ने इराक पर बहुत सारे उनके अमेरिकन बेसिस पे हमले किए थे, जिसमें 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए थे। फिर भी उसका बदला नहीं लिया गया। उस टाइम अमेरिका युद्ध से गुरेज करता रहा। तो अभी ऐसे में आप समझना चाहिए कि ये जो माहौल बना हुआ है, अमेरिका नहीं चाहता अपने आप को किसी भी युद्ध में शामिल करे, वो भी डायरेक्टली। मलिक साहब योर ओपिनियन। देखिए, जैसा आपने जिक्र किया कि ईरान के पास कौन सी मिसाइल ऐसी थी जिसका इतना नुकसान कर दिया है उन्होंने। उसके पास शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो लिक्विड फ्यूल्ड भी हैं और सॉलिड फ्यूल्ड भी हैं। जिसमें लिक्विड फ्यूल्ड में आता है उनका साहब 1, साहब 2, साहब 3, और उसी के साथ साथ सॉलिड फ्यूल्ड में आता है उनका फतेह 110, फतेह 313, कियाम और इवन जुल्फिकार। तो इन मिसाइल से उन्होंने शॉर्ट रेंज में, जिसका रेंज 300 किलोमीटर से लेकर के 800 किलोमीटर तक है, जो अपना वॉर हेड
किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक बिल्कुल, ले और जा जैसा कि सकते आपने हैं। उससे बताया अंदाजा मिसाइलों के लगा बारे में सकते हैं विस्तार से, और कि तस्वीरें भी हम कितना अलग अलग दिखा नुकसान रहे कर सकता है हैं। इतना ईरान बड़ा की ओर से दागी गई मिसाइलों की वजह से जबरदस्त तबाही देखने को मिली है इजराइल के कई शहरों में। श्याम कुमार जी, क्या यह माना जाए कि लास्ट मिसाइल फायर हो चुकी है जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर का उल्लंघन ना करें, या फिर अभी लड़ाई बाकी है? देखिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक इजराइल की तरफ से कोई सही बयान नहीं आता तब तक इसको हम मान नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से यूनिलैटरल प्रपोजल मैं मानता हूं, रात भर मीटिंग की है ट्रंप ने, लेकिन उन्होंने किसी लीडर से बात नहीं किया, कोई डिलीवरेशंस नहीं हुई, नेतन्याहू का कोई बयान नहीं आ रहा, तो हम कैसे मान लें? अब उन्होंने जिस मंशा से बातें शुरू की थी, जैसे आपने कहा यूरेनियम इनरिचमेंट तो उन्होंने बंद किया सो कॉल्ड, लेकिन मिसाइल का खेपा तो अभी खत्म नहीं हुआ। रिजीम चेंज की बात भी उन्होंने की थी, जिसको बैकफुट पे आ गए, लेकिन क्या रेडिकलाइजेशन नहीं हुआ? तो क्या फिर से इजराइल नहीं जग पाएगा? क्या ईरान जग पाएगा नहीं या जग पाएगा? क्या उन्होंने सब कुछ नष्ट किया? तो नेतन्याहू इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन बन जाते हैं। उनकी बात जो दिखनी है वो हमें है जरूरी समझना, और मुझे लगता है कि और देखना है कि 13 इजरायलियों के मारे जाने के बाद नेतन्याहू क्या यहां से सीज फायर को एक्सेप्ट करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि हम इसका बदला लेंगे, उसके बाद सीज फायर किया जाएगा। क्योंकि दोनों ही पक्षों की ओर से यह कहा जा रहा है कि पहले सामने वाला हमले रोके, उसके बाद हम रुकने जा रहे हैं।